आज जब भी हम भजन अभ्यास या ध्यान में बैठते हैं तो कुछ कुछ लोगों का कहना है कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं हमारे मन के अंदर अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, बुरे से बुरे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। मन जो है हमारा हमेशा परेशान करता है और जब लगातार विचार हमारे मन के अंदर आ जाते हैं फिर हमारा भजन में मन नहीं लगता और हम वहाँ से उठकर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे मन के अंदर विचार क्यों आते हैं जब भी हम भजन अभ्यास में बैठते हैं? जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे मन के अंदर ऐसे विचार क्यों पनपते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें क्या समझना है, जब भी हम ध्यान में बैठें हमें अपने आप से एक प्रण लेना है कि चाहे हमारे मन के अंदर जो भी विचार आए, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, कैसा भी विचार आए, हमें उन विचारों को जो है इग्नोर करना है। हम गलती क्या करते हैं, जब विचार आते हैं फिर हम कहते हैं विचार इतने भयानक हो रहे हैं और हमारा मन नहीं कर रहा, हम उससे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे तो हम कभी भजन अभ्यास में बैठ नहीं पाएंगे। भगवान ने मनुष्य के मन की संरचना ऐसी बनाई है कि मन के अंदर हर एक तरीके का विचार बन सकता है। सकारात्मक विचार भी हो सकता है, नकारात्मक विचार भी हो सकता है। मन के विचार कैसे बनते हैं? हम जो इंद्रियों से, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, उन सभी का एक कॉम्बिनेशन लेके मन जो है विचार बनाता है। जो हम अपने संसार में चारों तरफ देखते हैं और जो हम टीवी में देखते हैं, सभी चीज़ों का मिलके एक विचार कॉम्बिनेशन बनता है। वही मन के अंदर हमारे विचार जो है वो बनता है। जो हमें चीज़ अपने वातावरण के बाहर दिखाई देगी वही हमारी चीज़ जो है वातावरण के, हमारे अंदर के वातावरण में बनती है। तो हमें पहली चीज़ क्या करनी है कि जब भी हमारे मन के अंदर जो विचार है, चाहे विचार अच्छे से अच्छा हो, बुरे से बुरा हो, हमें उस विचार को इग्नोर करना है और हमें ये समझना है कि ये सिर्फ एक विचार ही है। क्या समझना है? कि यह सिर्फ एक विचार ही है। हम क्या गलती करते हैं, हम उस विचार को सच मानने लग जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हर एक लोगों के साथ ऐसा होता है, 95% जब हम बचपन में छोटे थे, हमारे घर वाले कहीं जाते थे, तो जब हमारे घर वाले रास्ते से लेट हो जाते थे या फ़ोन नहीं उठाते थे, आज भी ऐसा होता है, तो हमारे मन के अंदर बहुत अजीबोगरीब विचार आते हैं। घर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे, कुछ हो ना गया हो, कुछ हादसा ना गया हो, उनका एक्सीडेंट ना होना गया हो। मन नाना प्रकार के ढेरों विचारों को जो है हमारे मन जो हमारे सामने रख देता है और हम इन विचारों को सच मानते हैं। सच मानने के बाद हम उस विचारों को सोचने लग जाते हैं। वो विचार कब हटते हैं? जब हमारे घर वाले भगवान की कृपा से सही सुरक्षित घर पर वापस आते हैं, तब हमारे मन के अंदर वो एंजाइटी, वो विचार, वो चिंता जो है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो हुआ क्या? विचार तो आया और हमने उस विचार को सच में माना, लेकिन जब घर वाले हमारे घर पे आ गए तो हमारा विचार हो गया। तो इसी तरीके से हम जो विचार सोचते हैं वो विचार हम नहीं सोचते, मन हमारे सामने विचार लाता है। हमने पहले श्रवण किया था, समझा था कि हमारा जो अवचेतन मन है उसको सही और गलत का बिल्कुल भी नहीं पता। अवचेतन मन को सही और गलत का बिल्कुल नहीं पता। मन आपके वही विचार बना रहा है जो आप रोज़ाना अपनी दिनचर्या में चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, बोलते हैं। उसी के आधार पर ही मन जो अपनी संरचना तैयार करता है। और मन को इमेजिनेशन करने की क्षमता है तो मन इमेजिनेशन में बहुत दूर तक चला जाता है। ऐसे विचार मन के अंदर बनते हैं। तो यही कहा गया है, मन के विचार हमारे इसी तरीके से बनते हैं। मन जो है हमें हमेशा विचारों के जाल के अंदर फंसा के रखना है। और हम सबसे बड़ी मनुष्य गलती क्या करते हैं, उस विचारों को सच मानता है। हमेशा याद रखना, हमारे दिन के अंदर जितने भी विचार चलते हैं, 98% हमारे जितने भी विचार होते हैं सारे के सारे इल्यूजन होते हैं, माया होती है और मिथ्या होते हैं। उन विचारों का कोई मतलब नहीं होता। 2% विचार जो होते हैं, जो हमारे काम की होते हैं, जिन विचारों को सोच के हम अपनी दिनचर्या का काम करते हैं, वही हमारे अपने और असली विचार होते हैं। तो हमें जब भी भजन अभ्यास में बैठना है, हमें क्या चीज़ करनी है कि हमारे जो भी विचार हैं उन विचारों को समझना कि सब विचार झूठे हैं। ये विचार हमें सिर्फ धोखा देने आए हैं। ये विचार हमें राह पे भटकाने आए हैं। हमें बार बार अपने मन को ये प्रण करवाना है। जब हम ये बार बार प्रण कराएंगे तो जब भी कभी बुरा से बुरा विचार हमारे मन के अंदर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। जब हम बार बार अपने मन को कहेंगे ये विचार तो सब झूठ है, सब धोखा है, तो मन अपने आप ही उस रियलिटी को अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेगा कि हमारा ये जो विचार है ये झूठा है। कभी कभी कुछ इस तरीके के भी ख्याल आते हैं। ध्यान से हम अगर देखें तो जब हमारा कुछ काम बिगड़ जाता है तो हमें ना फ्यूचर का डर आने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैं वहाँ जाऊँगा कहीं ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये भी विचार क्या है? हमने फिर से कहा कि मन के अंदर जो है इमेजिनेशन करने की क्षमता है और बहुत बड़े लेवल की क्षमता होती है। किसी में कम होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ओवर थिंकर होते हैं, कुछ लेस थिंकर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि
एक मन के अंदर पहली चीज़ तो क्या है कि विचारों का चलना, दूसरी चीज़ मन को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की गहराई तक जाने की। और अगर विचार नकारात्मक हो और मन को आदत हो गहराई तक जाने की, तो नकारात्मक विचार की वो पूरी जड़ तक जाएगा, जिससे डर हमारे मन के अंदर पैदा होता है और उसी डर के कारण जो हम अपने कर्मों को और अपने कार्यों को आगे नहीं कर पाते। तो हमें सबसे पहले यही समझना है कि हमारे मन के अंदर आज से प्रण लेना, जो भी विचार उठे उन विचारों को हमें यही मानना है कि ये सब विचार झूठे हैं, ये सब विचार मुझे रास्ते से भटकाने हैं। बार बार अपने आप को यह हमें बताना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी हम भजन अभ्यास में बैठे तो मन में जितने मर्जी विचार हमारे चलते रहे, हमें खड़े ही नहीं होना। हमें अपना, अगर हमने आप नियम बनाया कि आज मैंने 20 मिनट बैठना है, तो 20 मिनट आपको चाहे ध्यान लगे चाहे ना लगे, मन के अंदर विचार चले या ना चले, आपको अपना 20 मिनट का नियम निभाना है। एक समय ऐसा आएगा जब मन के अंदर आपका भक्ति का ध्यान लगेगा। अगर आप आधा घंटा बैठे हो तो आपको नियम बनाना है कि मुझे आधा घंटा बैठना ही है, चाहे मेरे मन के विचार सकारात्मक होंगे नकारात्मक होंगे, मेरा ध्यान लगे ना लगे। और हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना चाहिए। होता क्या है, जब हम छोटे होते थे तो हम संसार की चीज़ों से नहीं जुड़ते थे। हम संसार की चीज़ों से कैसे जुड़ते हैं? हर एक संसार की चीज़ या हमारे दैनिक चर्या में जो भी चीज़ हम देखते हैं उसका एक विचार बनता है और वो विचार हमारी सुरती से जुड़ता है। इसी चक्कर में हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। हर एक चीज़ जो हम देखते हैं उसका एक विचार बनता है, वो विचार हमारी सुरती से जुड़ता है और हम उस विचार के बारे में सोचने लग जाते हैं। बचपन में हम इसलिए ज़्यादा खुश रहते थे, बेचिंत रहते थे, क्योंकि हम संसार की जो चीज़ें थी उससे अपनी सुरती को जोड़ते नहीं थे। हो गया मस्ती में रहते थे और ज़्यादा सोचते नहीं थे। और अब हमने संसार की हर एक चीज़ों को विचार के माध्यम से अपनी सुरती से जोड़ लिया। मकान के विचार को अपनी सुरती से जोड़ लिया, पैसों के विचार को अपनी सुरती से जोड़ लिया, ज़मीन जायदाद के विचार को अपनी सुरती से जोड़ लिया, और संसार के जितने भी नाना प्रकार की जो चीज़ें हैं उन सभी के विचारों को हमने अपनी सुरती से जोड़ लिया। अब सुरती क्या होती है? जिस चीज़ से जुड़ती है उसका सिमरन करने लग जाती है। अब चीज़ें क्या है? संसार की, और संसार क्या है? नाशवान, और नाशवान संसार के अंदर क्या है? दुख है। और दुखी वातावरण के अंदर दुखी चीज़ों से दुखी विचार उत्पन्न होंगे, और उसी विचार से जब सुरती जुड़ेगी तो अपने आप ही मन के अंदर इमोशन भी दुख वाले होते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अब क्या करना है, वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर जब उनकी चरण शरण में जाएंगे तो उनसे संबंधित सकारात्मक विचार बनेंगे। उन सकारात्मक विचारों से हमारी सुरती जुड़ेगी। फिर सुरती जब सकारात्मक विचारों से जुड़ेगी तो अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, और जब सुरती सकारात्मक विचारों से जुड़ती है तो एक अंदर जो है पॉजिटिव इमोशन क्रिएट होंगे। तो जितना जितना हम ये करते रहेंगे उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति होगी, आनंद होगा, एक झूमेगा मन, हमेशा खुशी में आनंद होगा। वो आनंद आप संसार के चाहे लाख कमा लो, चाहे करोड़ कमा लो, चाहे बढ़िया गाड़ी ले लो, चाहे BMW ले लो, चाहे ऑडी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, वो सुख वहाँ नहीं मिलने वाला। वो सुख, संसार की चीज़ों का सुख सिर्फ तब तक है जब तक वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होती। प्राप्त होने के बाद वो चीज़ सिर्फ कुछ समय के लिए सुख देगी और उसके बाद वो भी चीज़ आपके लिए कॉमन हो जाएगी। आप खुद अनुभव लीजिए, आज आपके पास जो चीज़ है, जब आपके पास वो चीज़ नहीं थी, जब आपके वो चीज़ नहीं थी तब आप उस चीज़ को पाने की इच्छा रखते थे कि मुझे ये चीज़ मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। आज आपको वो चीज़ मिल गई है, खुद अंतर अनुभव करिए। चलो सुख मिला, कितने समय का मिला? 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद फिर कोई नई इच्छा, फिर कोई नया सुख। तो सच्चा सुख और शाश्वत सुख हमेशा जो बेअंत सुख है, जिसका कभी अंत ना हो, वो कहाँ से मिलेगा? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर, उनके आगे और मौज में चलकर, उनके हम जब नियमों को निभाएंगे, नियमों से हमारे अंदर विचार बनेंगे, वो विचार हमें शांति देने वाले होंगे और हमारे अंदर शांति होगी। जब ऐसे करते रहेंगे तो मन के अंदर हमारे हमेशा शांति रहेगी।